हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है ना, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मिड सेम और एंड सेम होने वाले होंगे। और गाइस, मिड सेम और एंड सेम में अच्छे स्कोर लाना जितना तुम चाहते हो ना, उतना मैं भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे से जीपीए लाओ, ताकि तुम कंपनी में सीजीपी के बेसिस में अनशॉर्टलिस्ट तुम ना हो। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहले तुम्हारे जो भी सिलेबस है उसके बारे में जानना, जो कि ऑफकोर्स तुम जानते ही होगे। उसके बाद पेपर पैटर्न के बारे में जानना कि पेपर पैटर्न कैसे आता है, मिड सेम क्या होते हैं, एंड सेम क्या होते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बता के रखा है। अपने मार्किंग स्कीम के बारे में जानना कि कितने मार्क्स से कौन से पेपर आते हैं, उसके बारे में भी वीडियो में बता के रखा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किस चैनल से पढ़े, कहाँ से पढ़े और किस वे में पढ़े, वो भी मैंने इस वीडियो में बता के रखा है। गाइस, अगर तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो तुम मेरे ये प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, जहाँ मैंने सब कुछ डाला है जो तुम्हारे लिए नीड हो। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड होने वाली है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एनालाइज करके दूंगा, जो मैं इस वीडियो में प्रॉपर तुम्हें बता दूँगा। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में ना अच्छा स्कोर या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना, तुम्हें उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी टॉपिक कितने मार्क्स आता है, ये सब जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन दूंगा। जैसे आज की जो वीडियो है वो केमिस्ट्री पे बेस्ड है, जहाँ मैं तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ सब कुछ। और मैं इतनी श्योरिटी ले सकता हूँ गाइस, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख लेते हो ना, उसके बाद तुम्हें कहीं भटकना नहीं होगा, कहीं भी तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च नहीं करने होंगे, एनालाइज मैनुअली नहीं करना होगा। मैं सब कुछ कर दिया हूँ। उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारे मिड सेम का क्वेश्चन, एंड सेम का क्वेश्चन, सब एक जगह मैंने रख दिया है। कुछ दिन के बाद मैं ये चीज़ अपडेट कर दूंगा, बस थोड़ा वेट कर लो। और वीडियो कैसे होने वाली है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाली है, मैं एक बार बताता हूँ। सबसे पहले जो भी चैप्टर वाइज होने वाले हैं मैं तुम्हें वो बताऊंगा, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो बताऊंगा। मिड सेम क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा कैसे आते हैं, एंड सेम क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं तुम्हें वो बताऊंगा। उसके बाद कैसे प्रैक्टिस करना, कैसे एग्जाम में लिखना, ये पूरा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। गाइस, इस सीरीज़ को प्यार देना, क्योंकि मेरे सच में एफर्ट्स लगते हैं यार। मेरे कॉलेजेस भी होते हैं, मेरे कोचिंग्स भी होते हैं, मुझे कोडिंग भी करना है, और फिर भी मैं टाइम निकाल के तुम सबके लिए कर रहा हूँ गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा देना यार। और थैंक यू सो मच गाइस, मेरे 1000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, मतलब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है सब आप ही लोग की वजह से, तो तहे दिल से थैंक यू। तो चलते हैं, हम अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर तुम मेरे चैनल में न्यू हो तो वेलकम टू माई चैनल। ये चैनल बेसिकली तुम्हारे लिए बेस्ड है, जहाँ मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ, जहाँ मैं कॉलेज पेयर 3 और पेयर 3 कॉलेज के बारे में सारा ब्रेकडाउन देता हूँ, जहाँ उनके डाउट्स, उनके क्वेरीज को मैं लेता हूँ, उनके कंटेंट बनाता हूँ, उनके सारी डाउट्स को सॉल्व करता हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी कोई डाउट्स होगा तुम कमेंट में पूछ लेना। बाकी मेरा एक पर्सनल व्हाट्सअप कम्युनिटी है, जहाँ पर सारे फ्रेशर्स है, अलग अलग कॉलेजेस के, यहाँ सब अपने डाउट्स, रिसोर्स वगैरह शेयर करते हैं। तो तुम डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ व्हाट्सअप कम्युनिटी में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, अपने प्रीवियस वीडियो को डाले में डाल दूंगा। तो चलते गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा ही गाइस मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर समझा दिया था, स्ट्रक्चर बेसिकली मैं तुम्हें चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंट व्यू बताऊंगा, कितने मार्क्स के आते हैं, किस तरह के पेपर्स आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारे मिड सेम के क्वेश्चन, तुम्हारे एंड सेम के क्वेश्चन को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे, इस सब के बारे में तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, इस सीरीज़ को प्यार देना, जहाँ मैं तुम्हारे सारे सब्जेक्ट, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी तक सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करूँगा। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो भी मैं डेटा तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। चलो स्क्रीन पर देखो। तो देखो गाइस, तुम्हारा जो सबसे पहला चैप्टर है वाटर, ठीक है। अब वाटर में ना सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि ये थोड़े से इजी टाइप में जाता है, ठीक है। रहा बात तुम्हारा न्यूमेरिकल, जो तुम्हारा ये लाइन सोडा और कैलेटरी एडिटी है, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल तुम्हारे बनते हैं, चाहे तुम्हारे मिड सेम में बने, चाहे तुम्हारे एंड सेम में बने। देखो, मिड सेम में जो बनेंगे वो तो इजी बनेंगे, लेकिन करेंटली जो अभी अपूर है ना 2024 से, एडिटी का थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकल कर दिया, थोड़ा घुमा दिया है। तो इसके लिए जो रिसोर्स मैं तुम्हें दूंगा वहाँ से तुम क्वेश्चन लगा लेना, इनफ होंगे। बाकी अपने प्रीवियस ईयर भी लगा लेना। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप्स और इम्प्योरिटी, लाइक इसका जो भी होता होगा टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस, और इसका एक रिलेशन आता है गाइस, वो देख लेना, ठीक है। ये 24 और 2022 से पूछा गया था, ठीक है। ये 7 नंबर का बेसिकली पूछा जाता है कि 7 नंबर के मार्क्स में तो पूछा जाएगा रिलेशन वगैरह जो होगा। उसके बाद तुम्हारा आता है एडिटीए मेथड। ये सब पूछ देगा, जैसे उन्होंने लैब में किया होगा ना, एडिटीए का रिएक्शन बेसिकली उसी तरीके से है। तो प्रैक्टिकल वाइवा भी दोगे ना, तो उस पर भी ये तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे कि एडिटीए तुम बना के दिखाओ। रहा बात लाइन सोडा, लाइन सोडा प्रोसेस भी क्वेश्चन आता है, थोड़े कम आते हैं बट लाइन सोडा भी आता है। देखो, अब इस पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो तुम्हें फोकस करना है ना, वो तुम एडिटिव अच्छे से करना। हार्डनेस ऑफ वाटर पे कर लेना, इसके रिलेशन, इसके टाइप्स, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल देखो, लाइन सोडा का भी आ सकता है, अल्कानिटी आ गया तो बहुत आसान रहेगा। बाकी एडिटिव थोड़ा घुमा सकता है। रहा बात मिड सेम में, तो देखो मिड सेम में तुम्हारा यही आने वाला है कि भाई ये जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है। रहा बात एडिटिव आ सकता है, या फिर ये हार्डनेस ऑफ वाटर, तो बेसिकली ये आ सकता है। रहा बात, हम चलते हैं अपना सेकेंड चैप्टर की ओर। तो इसको हम कर देते हैं, एक मिनट, डिलीट, हाँ डिलीट कर दिया। अब आते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर की ओर। तो देखो गाइस, सेकंड चैप्टर तुम्हारा बॉयलर एंड प्रॉब्लम। देखो गाइस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस चैप्टर से अगर तुम खुद भी देखो तो 7, 14, 28, मतलब ऐसा रखो ना कि 28 मार्क्स का तो ये चैप्टर से आता है, मतलब फाइनल में, एंड सेम में। और रहा बात फर्स्ट यूनिट से, तो फर्स्ट यूनिट से 21 मार्क्स के तो आई थिंक आते हैं।
देखो एक न्यूमेरिकल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड चैप्टर से ना देखो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। लाइक देखो शॉर्ट नोट्स में तुम्हारा बॉयलर कोलिजन आ जाएगा, कॉस्टिंग इंप्लीमेंट आ जाएगा, स्केल एंड स्लज। देखो स्केल एंड स्लज तो आता ही है, तो स्केल एंड स्लज तो तुम छोड़ना नहीं। बाकी ये दोनों तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद तुम्हारा रहा आयन एक्सचेंज और न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल लाइम एंड सोडा पे आ सकता है। बाकी बॉयलर ट्रबल से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, जैसे 24 से पूछा गया था। स्केल एंड स्लज तो बहुत बार पूछता है, तो स्केल एंड स्लज छोड़ना मत। फिर बाद जियोलाइट प्रोसेस या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस में कोई एक प्रोसेस पूछ सकता है। हायर चांस मुझे ज़्यादा लगा जियोलाइट, पर तुम ये दोनों ही देख लेना। रही बात गाइस मिड सेम में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, तो मिड सेम में तुम्हारा लाइम सोडा से एक न्यूमेरिकल दे देगा, आयन एक्सचेंज दे देगा। उसके बाद तुम्हारा ये जियोलाइट थोड़ा कम चांस है। स्केल एंड स्लज भी कॉलेज वाले मिड सेम में दे देते हैं। रहा बात ये दोनों, तो ये दोनों तो शॉर्ट नोट्स में आते हैं। और रही बात टोटल मार्क्स, तो यूनिट 2 तुम्हारा बता दिया कि 28 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने यूनिट 3 की ओर। तो देखो यूनिट 3 लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। गाइस ये चैप्टर ना अगर तुमने लैब प्रैक्टिकल वाइवा में अच्छे से किया है ना, तो तुम बहुत इजीली कर पाओगे। हमारे में आया था ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट, तो इसको छोड़ना मत, ये बहुत बार रिपीट करता है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट अच्छे से करके जाना। तुम्हारे मिड से में भी फ्लैश एंड फायर पॉइंट पूछा होगा, 2023 और 22 के पेपर में पूछा है। उसके बाद विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, ठीक है, इसको भी अच्छे से करके जाना। मे भी इससे न्यूमेरिकल बन सकता है, इसके एक दो फार्मूलाज भी है, तो मिड सेम में तो आते हैं। तो मिड सेम में तुम इसको देख लेना, फ्लैश एंड फायर पॉइंट अच्छे से देख लेना। उसके बाद स्ट्रीम प्रेशर, फिल्म, लुब्रिकेंट, ये देख लेना, जो भी उसके टाइप्स वगैरह होते हैं। थिक फिल्म और लुब्रिकेशन ये भी देखना, तुम्हारे मिड सेम में भी आते हैं, ये भी तुम्हारे मिड सेम में आते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, भाई ये तो देख के जाना, इसको छोड़ना मत, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना। रहा बात यूनिट 3 से कितने आते हैं, तो मुझे लगा कि 14 मार्क्स के यूनिट 3 से आते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने यूनिट 4 की ओर। तो देखो यूनिट 4 में तुम्हारा बेसिकली जो पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन है, तो वैसे अगर तुम जेई दे के आए हो ना, तो ये चैप्टर तुम्हारा ईजी होने पर उसकी ईजी हो जाएगा। मैंने भी ये चैप्टर दिया था, और ये चैप्टर है ना लिख के ले लो तुम, 24 से 21 नंबर का तो आएगा ही आएगा, जिसमें से तुम्हारा ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मतलब सॉरी, ये इसमें से जो भी मैंने बोला सब ब्यूना एस हो गया, बेकेलाइट हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। सिंथेटिक रबर से एक अलग से क्वेश्चन बनता है जो 7 नंबर का होता है, इसको तुम अच्छे से देख लेना। रहा बात ब्यूना एस, ब्यूना एन, इससे ऐसा जगह बेकेलाइट हो गया। उसके बाद बेकेलाइट का प्रोसेस में दिखाना होगा, डायग्राम दिखाना होगा, उसके जो रिएक्शन होते हैं वो दिखाना होगा। और देखो ये तुम्हारे मिड सेम 2 में आएंगे। अभी तो जैसे मिड सेम 1 में तुम्हारे जो 3 पेपर्स होते हैं, शायद 3 आते हैं, 3 चैप्टर। उसके बाद ये जो तुम्हारा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये 21 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये 21 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद ये देख लेना तुम गाइस, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, इसको भी तुम अच्छे से करके जाना, इसको छोड़ना मत। इसके एक दो टाइप के होते हैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है और एक आयनिक एक्सचेंज का रिएक्शन होता है। ये 2024 से पूछा था, देख लेना, ठीक है। रहा बात जैसे मैंने बताया 21 मार्क्स का होता है, तो ये सब तुम कर लेना यूनिट 4 के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 5 की ओर। तो यूनिट 5 आपका रहा फेज डायग्राम। और देखो फेज डायग्राम से भी क्वेश्चन रहते हैं, अगर इससे तुम समझो ना, तो इससे तुम्हारा 14 से 21 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा। तो 14 से 21 मार्क्स ये रहेगा। इसमें से तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट तुम्हारा शॉर्ट में ही पूछ सकता है 7 नंबर का। रहा बात ये आयरन कार्बन तुम्हारा जो भी रिएक्शन होता है, सॉरी CuAg, सॉरी कॉपर सिल्वर रिएक्शन, जो भी एक डायग्राम बनता है, मुझे भी याद है, पेज पेपर मैंने डायग्राम बनाया था, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना, इससे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीडेशन कोरोजन, ये पता नहीं न्यू टॉपिक्स अभी मैंने देखा था 2023 में और 22 में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन कोरोजन, तो इसको तुम अच्छे से करके जाना। अपना फेज डायग्राम अच्छे से करके जाना, इसको कर लो, ये भी आसान चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, तो इसको भी तुम आराम से कर सकते हो। रहा बात, अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 5 की ओर। सॉरी यूनिट 5 कर दिया हमने, यूनिट 6 और यूनिट 7 स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल ईजी चैप्टर, आराम से तुम्हारा 14 नंबर का ये मार्क्स तुम्हें देगा। एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा, और वो क्वेश्चन रहेगा ये UV एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल और ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पूछेंगे, उसके बारे में लिख देना। एप्लीकेशन वगैरह पे आते हैं। रहा बात मिड सेम में, जैसे मैंने लिख दिया कि मिड सेम 2 में ये आता है, मिड सेम 2 में ये भी बीट लंबर्ट भी रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन एक नंबर 7 नंबर करेगा, ये भी 7 नंबर करेगा, बीट लंबर्ट और ये तुम्हारा UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये दोनों कर लेना, 14 मार्क्स का ये रहने वाला है। मिड सेम वैसे बता दें, मिड सेम में ये दोनों क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बट हाँ ये तो आएगा ही आएगा। ये दोनों क्वेश्चन, मतलब तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो तीनों तुम देख लेना। उसके बाद हमारा जो ये है हमारा 7th यूनिट, जो मिड सेम 2 के लिए आएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वो है तुम्हारा ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स शिफ्ट वाला ये क्वेश्चन भी देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, बाकी इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, तो ये सब देख लेना। ये तुम्हारा ये भी 14 to 21 मार्क्स का रहेगा ये, लेकिन 14 मार्क्स के हायर चांसेस है। ऐसे 2023 में ये पूछा, 2023 में ये भी पूछा, और मिड सेम 2 में ये और ये दोनों में से कोई ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा गाइस, मैंने तुम्हें प्रॉपर बता दिया। ये रहा एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने चार्ट के रखे हैं तुम्हारे लिए। अब इस पर देखो, हाइड्रोडायनेमिक, ये तुम्हारे मिड सेम 1 में आएंगे, ठीक है, आते हैं, इन सेम में नहीं आते, बट मिड सेम में आते हैं। तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन में वो स्टिंग एमल्सिफिकेशन नंबर, एनालिन पॉइंट, उसका सिग्निफिकेंस वगैरह देख लेना मिड सेम 1 के लिए।
एडिशनल एंड कंडेंसेशन फ्रॉम पॉलीमर, ये भी देख लेना तुम। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, जैसे मैंने बताया था ना कि दो होते हैं उसके मैकेनिज्म पॉलीमर्स के, और ये दोनों क्वेश्चन मिड सेम के लिए। उसके बाद कुछ और रखा है मैंने नहीं, तो ये तुम्हें बता दिया गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रहा बात इसकी पीडीएफ पर, इसका पीडीएफ मैं कुछ टाइम के बाद अपने व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा, अभी तुम देख लो, स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ठीक है गाइस, यही थी केमिस्ट्री की पूरी डिटेल वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है गाइस, एडजस्ट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखना, जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना। और नेक्स्ट जो होने वाला है सीरीज़ का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है M1 पे। बाकी तुम प्लेलिस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। ध्यान रखना अपना।